आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब तैयारी जो हमनी के करना है, देखिए आराम से। हमनी के 2023 से, ठीक है, तो 2023 के जो हमनी के पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ध्यान क्या देना हम लोग को है। जैसे होता क्या है कि पॉलिटेक्निक कुछ बच्चे जो है वो 10th क्लास से भर देते हैं। याद रखिएगा, आप 10th क्लास का कोई भी बुक पढ़ के आप पॉलिटेक्निक नहीं निकाल सकते हैं। इतना बात पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप सोचिएगा कि हम 10th पढ़े, 10th का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, फिजिक्स पढ़ के 10th का मैथ पढ़ के और आपको केमिस्ट्री पढ़ के हम पॉलिटेक्निक निकाल लेंगे, वो नहीं संभव है। ठीक है, इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। या दो माध्यम है, एक हम और आप माध्यम है यानी कि यूट्यूब है, दूसरा माध्यम है कि ऑफलाइन कोचिंग्स होते हैं, पढ़िए, है ना। 10th पे भी अच्छी है, लेकिन अगर बेहतर कब होगा, जब आप लोग इसे 12th पे कीजिएगा। ठीक है, जब इसको आप 12th पे कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आएगा, ये बात है। चलिए आप ध्यान दीजिए। अब करना क्या है कि हमने के जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जैसे सबको पता है, जो हमने के एग्जाम होगा आपका पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। पॉलिटेक्निक में ये 3 गो है। ठीक है, आपको टोटल 90 क्वेश्चन रहता है। आराम से याद रखिएगा। यदि आपको अच्छा चाहिए तो जैसे मान लीजिए कि अगर टोटल जो आपको होता है 450 नंबर का होता है, ठीक है। अगर सपोज करो तो क्या होता है, अगर ये आप इसमें 200 भी सही कर देते हैं, 200 नंबर है, तो आपको मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा, है ना, और आप जूनियर इंजीनियर भी कहलाइएगा। इतना बात ध्यान देना है, समझ रहे बात को ना। एकदम कुछ ही क्या है कि यदि आप इसमें 200 नंबर ला दे रहे हैं तो आपको मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा, अच्छी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, है ना। शुरुआत किए और मेहनत जम से कीजिएगा, तो ये थोड़ी है कि 200 आएगा, और ज़्यादा भी आ सकता है, और ज़्यादा आएगा तो आपको आज ज़्यादा कॉलेज अच्छा मिलेगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है मनचाहा ब्रांच के लिए जो मेहनत करना है, समझ रहे हैं। आज से केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स आ जाएगा, फिर मैथ आ जाएगा, यानी 20 मार्च तक लगभग सब क्लास क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझिए, इतना गहराई आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, और एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। सोचिएगा कि सरजियों ने पढ़ा रहे हैं, इन्हें पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, नहीं होइएगा। ठीक है, याद रखना कि कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। जैसे होता है ना कि हाँ सर हम 9th में थे, 10th में थे, 11th 12th में, हाँ सर 12th में है कि 16 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, उतना पढ़ लेंगे तो उसमें से आता है। कभी कभी सीमा रेखा उसमें भी तोड़ देता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव का आपको सिलेबस नहीं होता है, बस बनाया जाता है कि हाँ केमिस्ट्री से इतना पूछेगा, फिजिक्स से इतना पूछेगा, मैथ से इतना पूछेगा। वो क्या पूछेगा उससे क्या होगा, क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा 10th करके आ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। ठीक है, कारण क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट 11 से आता है, जब हम पढ़ेंगे तो लगभग चैप्टर हम लोग का 11th का मिलेगा। अब जो बच्चा 10th पास करके भरेगा तो उसको 11th ना समझ में आएगा हो, तो इस चलते क्या हो जाएगा, आपको कष्ट हो सकता है। इस चलते पहले है आप 10th पे ही पढ़ के आए तो नहीं करके नहीं निकाल सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। और 12th में है कि थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आपको इसी ही निकल जाएगा, क्योंकि आप 11 12th बेस बढ़ियार करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जो सबसे पहला चैप्टर हमने कहता है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। देखिए, यानी कि रसायन विज्ञान कहते किसको है, इसका क्या महत्व है ना, फिर उसके नियम है अलग अलग से। इस चैप्टर में यह है, अगर हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे तो 3 से 4 लेक्चर में एक एक चैप्टर को खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, रसायन विज्ञान, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, समय थोड़ा सा कम लगे, है ना, इस चलते क्या कर देते हैं, बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा रहता है, आपको बस समझाना है और आप समझ जाइए। फिर बाकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
नहीं तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़ के ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं, समझ गए। एकदम आराम से, जहाँ लगे कि हाँ सर स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड बढ़ा देंगे, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो कहता क्या है कि पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन जो करेंगे उसको हम बोलते हैं रसायन। देखिए पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट है पदार्थ, आगे भी जानेंगे हम नहीं, लेकिन यहाँ भी समझते हैं। पदार्थ तो होता है, पदार्थ जो वस्तु आपको दिखाई दे, सब पदार्थ है, क्योंकि वह जो है वह स्थान छेकता है, वो रुकावट डालता है, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है ना, तो सबके सब क्या है, पदार्थ है। बस समझ में आया पदार्थ क्या होता है। अब आगे देखिए, कहता है कि यह जो केमिस्ट्री जो हमने को मिलता है वो ग्रीक शब्द जो है वो कीमिया से उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। देखो याद रखना किस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखें से कैसे पता चला क्या हो सकता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान ली कि जैसे खोजकर्ता जा रहे थे, तो रोड पर यदि आप चल रहे हैं, रोड पर चलता है अगर दिन के समय है तो दिन में तो लगता है कि हाँ भाई हमको ईंटा में या पत्थर में ठेस लग गया, पता चल जाता है क्योंकि दिखाई देता है। अगर हम वही बात करें रात के, ठीक है, कि रात में क्या होगा, तो रात में क्या होता है कि यदि आप चल रहे हैं रोड से और आपको ठेस लग जाता है गोड़ में, तो यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उसकी देख रेख करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि चेक करते हैं बार के कि क्या में हमको चोट लग गया, लगा ना। तो उसी तरह से जो है कीमिया जो है हमने के देश में केमिस्ट्री बोला जाता है, फिर अदर विकास हुआ, तो यह जो है वो काला पत्थर जिसे आज हम लोग कोयला के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं हम लोग, कोयला के नाम से जानते हैं, समझ गए बात को, ठीक है। अब कीमिया से जिसका अर्थ क्या होता है, काला पत्थर। फिर कहता है कि इसका जनक यानी कि जो केमिस्ट्री है आखिर कोई ना कोई तो उत्पन्न किया है ना, खोज किया, बताया गया, ठीक है। तो वो कौन है, तो वो आपको एंटोनी लेवासिए है। कौन है, एंटोनी लेवासिए जो है इसका क्या है, खोज करता है। अब देखो ये दोसर देश में खोज हुआ था, अब दोसर देश में खोज होगा तो भाई यहाँ कोई ना कोई तो लाबे करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो लाने वाले थे वो थे प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय वो भी बताते हैं, समय नहीं गया है, ठीक है, आराम से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। बस आप आराम से बैठे रहिए, कुछ जहाँ भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप से क्या हो जाना है, आपको जुड़ जाना है, मज़ा ही मज़ा है कि नहीं, सोच रहे ना बात को। अब देखिए इसका महत्व, कि इसका महत्व क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट देखते। अब आगे चलते हैं, आगे टॉपिक क्या हमने किया है, आगे है रसायन विज्ञान का महत्व। यानी कि अगर सपोज करो कि रसायन विज्ञान यानी कि जो केमिस्ट्री नहीं होता आज, तो क्या होता, ठीक है। देखिए सुनिएगा, जब सुने होंगे आप लोग पहले पत्थर से आग को बारा जाता था, है ना, इस तरह से बारते थे, आज भी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो वही है रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, क्या क्या होता है, कैसे होगा। देखो पहला कहता है कि मौसम विज्ञान में, जैसे मौसम विज्ञान तो कभी कभी फेल भी हो जाता है। जैसे क्या होता है कि मौसम हम लोग को बताया जाता है ना, कि हाँ आज इस क्षेत्र में पानी पड़ने वाला है, तो वहाँ जो तत्व होता है वो रेडियो एक्टिविटी से मिल जाता है। फिर उसका कार्य से उसमें जो केमिस्ट्री है उसके जरिए हमको पता चल सकता है, संभावना होता है। मौसम विभाग में ये नहीं बोलेगा कि हाँ आज 7 बजे पानी पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक है। वहाँ मौसम विभाग का क्या होता है, संभावना होता है, जो रसायन शास्त्र आने से ही पता चल पाता है कि हाँ अब पानी पड़ने वाला है। फिर क्या होता है कि मस्तिष्क के कार्य प्रणाली होता है, अंदर जो है, जो बायोलॉजी पढ़िएगा तो बहुत सारे अंदर तत्वों के नाम बताए जाएंगे, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री है उससे क्या होता है कि मस्तिष्क कार्य प्रणाली भी होता है, यानी कि मस्तिष्क में जो कोई तत्व है वो क्या होता है कि आपको देखा, वह सूचना अपने मस्तिष्क को दिया और मस्तिष्क हमें बताया कि हाँ ये फला बाबू है कि नहीं। तो इस तरह से बात होती है। फिर कहता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के जो पार्ट पुर्जा होता है, कंप्यूटर जैसे जो भी बनता होगा पार्ट पुर्जा जैसे सिलिकॉन होता है, ये सब तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो शायद कंप्यूटर नहीं होता,
क्योंकि उसमें जो प्रयोग किए गए तत्व है ना, तो तत्व के माध्यम से ही कंप्यूटर बना, और कंप्यूटर का प्रयोग जान रहे आज के ज़माना में क्या है। तो वह जो है वो रसायन शास्त्र का महत्व है, यानी कि जो केमिस्ट्री है उसका क्या है, महत्व है। अगर नहीं होता तो क्या होता, ठीक है, नहीं होता तो क्या होता, नहीं कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से पॉइंट है। फिर कहता है कि जो आगे है उर्वरक है। जैसे उर्वरक क्या है कि जैसे आज हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे डीएपी है, यूरिया है, पहले नहीं था। पहले क्या होता कि यदि आपके घरों में जो जानवर है, जानवर का जो गोबर होता था उसका प्रयोग करके किसान लोग खेती करता था, है ना। उसमें समय लगता है, समय लगता था, हाँ जैसे उपलेट होता है कि हाँ इतना महीना में धान तैयार होगा तो होगा, तो उसमें समय लगता था बढ़ने में, वृद्धि होने में धीरे धीरे। आज नहीं है, आज उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है। हर कोई जो भी खाद्य पदार्थ है उसको तुरंत बड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जैसे मैंने क्या कि अब मार्केट में सब्जी किनते हैं लौका उका, ठीक है, उसका स्वाद कुछ और रहता है, लेकिन जब घर पे आपका फल रहा है तो उसका स्वाद अलग रहता है। कारण क्या है कि उससे तैयार किया गया है उर्वरक की सहायता से, और जो आपके घरों में वो नहीं है तो उस पर कुछ समय लगता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जो मार्केट में आता है वो तुरंत शाम में सुई देगा, ठीक है, सुबह पर हो तो उसका साइज धर लेगा आकार का, जो फिर मार्केट क्या कर देगा, वो बेच देगा। तो उर्वरक में जो है वो केमिस्ट्री है। अगर उर्वरक में नहीं होता तो आज जो हम लोग इन्हें के खाना नहीं खाते, लेकिन समस्या है कि जो जितना पौष्टिक वाला चीज़ खाते उतना पौष्टिक वाला चीज़ हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। समझ रहे बात को, ठीक है। अब आगे समझिए, फिर कहता है कि क्षारो अम्लो लवण में, देखिए क्षार क्या होता है कि जैसे मान लें कि आप पेट कोई अनपच चीज़ खा लिए, पेट में गैस हो जाता है, तो उसमें अम्लीय की मात्रा बढ़ जाता है, तो क्षार का प्रयोग करते हैं। या जब पेट में दर्द हो लगता है तो दवा का हम प्रयोग करते हैं, मेडिसिन में करते हैं। औषधि के रूप में भी क्या होता है, केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री औषध ही है, ठीक है, बात को समझना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। फिर कहता है कि बहुलक में, बहुलक क्या होता है समझिएगा, बहुलक प्लास्टिक होता है। बहुलक जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो बहुलक 12 क्रमशः से आगे जब 12th में पढ़ते होंगे तो ठीक है, 12th में जो पढ़ के आए हैं उन्हें पढ़ाया गया होगा बहुलक के बारे में, या जो पढ़ने वाले होंगे उन्हें बहुलक के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्लास्टिक होता है, जैसे हम लोग पॉलीथीन ये सब प्रयोग करते हैं ना, जैसे आपका कुर्सी हो गया, जो भी सामान है तो सब प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक बहुलक है, जो कि केमिस्ट्री है। अगर नहीं होता तो शायद केमिस्ट्री बहुलक नहीं हो पाता। तो बहुलक नहीं हो पाता तो सामान किन लेते तो कोची में लेके आते हैं, कोई कोई कहेगा कि झोला में लेके आते हैं ली, ठीक है, तो झोला में हर चीज़ नहीं ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे कहता है कि साबुन में, यानी कि जो हमने की जो केमिस्ट्री है वो कहाँ है, साबुन में भी है, यानी कि साबुन में इसका प्रयोग किया जा रहा है, साबुन में है ना। और साबुन नहीं होता तो देखते आज एकदम पूरा एकदम इसी से पूरा एकदम नहा के तैयार। तो साबुन जो है वो केमिस्ट्री है। ये हमने के महत्व बता रहा है कि क्या क्या हमने कर सकते हैं किससे संभव। फिर अपमार्जक है, सब सर्फ साबुन, ठीक है, सर्फ को ही हम लोग अपमार्जक कहते हैं। और अपमार्जक का कार्य हम जान ही रहे हैं, कपड़ा को साफ सफाई करते, अगर नहीं होता तो लोग ऐसे मैल की चुआल पहन के तो घूमते रहता है। फिर कहता है कि धातुओं में, जो धातु है वो तो है, ये है धातु, तो धातु हो गया। फिर मिश्र धातु, फिर याद रखना कि औषधि में, किसमें, औषधि, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दवाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है किसका महत्व है, रसायन विज्ञान का महत्व है। समझ में आया, ये सब महत्व है। अब पूरे एकाग्रता के साथ पढ़ते रहना है, समझ गए। चलिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा ना। अब देखते आगे हम लिखे क्या है। अब जो है देखिए रसायन विज्ञान का वर्गीकरण है, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। समझिएगा वर्गीकरण क्या है, माने वर्गीकरण रसायन विज्ञान कितने भाग में बांटा गया है, कैसे हम पढ़ेंगे, सही जानकारी लेना है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो हमने की जानकारी लेना पड़ेगा। फिर इसमें मोल कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि पॉलिटेक्निक में याद रखिएगा कि हर चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तय रहेगा, ठीक है। कोई चैप्टर छोटा है जैसे 1 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको हर एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझ गए।
और पूरा बेस जो है 11th 12th का है, 10th वाले तो चलिए कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है तो हम कैसे बना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट 12th से है। अब देखिए जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान को हमको 3 पार्ट में भागा जाता है, यानी कि 3 पार्ट से, क्योंकि अब 12th पढ़ के आए हैं भाई, ठीक है, तो आपको पता है कैसे कैसे पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा बताना फर्ज होता है, इस चलते। जैसे पहला जो हमने क्या होता है वो आपको होता है भौतिक रसायन होता है, ठीक है, भौतिक रसायन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, समझ रहे हैं। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, चलिए, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ध्यान देना में कैसे जानकारी, इससे मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार वाले में होता है कि अगर दायरा बता दिया जाए तो लड़का एकदम पूरा याद उद कर लेता है। ऐसे 3 पार्ट में केमिस्ट्री पढ़ना हमने के, कुछ को हल्का लगता है क्योंकि अब 12th पढ़ के आए होंगे, ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक के बारे में पता चला होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक का क्या पावर है, तो उसी तरह से पावर को पता चला। हाँ, जैसे फिर होता है चलो भाई अगर कोई बोल देवे कि हाँ यहाँ 50 क्वेश्चन धरो, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, रट जाना, लेकिन आप बिहार के लेकर एकदम रट जाएगा, है कि नहीं, लाही तो देवे करो, 50 नहीं याद कर ला सर जी, लाओ ना हम याद कर ले वो। तो उसी तरह से है यहाँ जो कैटेगरी है, नहीं कि रसायन विज्ञान को जो वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, वो आपका 3 पार्ट में है। अब स्टार्ट करते हैं, जो पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे, याद रखिएगा, पूरा छोट से छोट पॉइंट को कवर करेंगे, बड़े पॉइंट को कवर करेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। पढ़ाने के बताते हैं क्या किया जाएगा। पहले आपको थ्योरी किया जाएगा, ठीक है, पूरा थ्योरी हम लोग कर लेंगे, और थ्योरी करने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, या एक जब कुछ दिन बीत जाएगा, मतलब 10-12 दिन बाद बीत जाएगा, तो मेरे को पढ़ लीजिएगा कुछ, तो एगो टेस्ट का सीरीज ही चालू कर देंगे, ठीक है। पहले टेस्ट दे के आइए और आराम से पढ़िए, और जो आज पढ़िएगा उसका टेस्ट कल होगा। तो बताइए ऐसे तैयारी बेहतर होगा ना। तो बेहतर तैयारी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो टेस्ट सीरीज का इस तरह से हम क्या कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हम लोग की तैयारी और भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा क्या है। तो ये 3 पार्ट में हमने के मिलेगा पढ़ेला केमिस्ट्री, ठीक है। अब समझिए, जो पहले समझते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास से। अब क्या है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का ही नाम द्रव्य है, याद रखिएगा, पदार्थ का नाम कुछ द्रव्य है। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको अगर पॉलिटेक्निक में बेटर केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है, मैथ करना है, जो कि अभी चैनल पे अपलोड होगा। फिलहाल आज से तो हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिर मैथ वाले आएंगे, फिर फिजिक्स को किया जाएगा, तो उन्हें पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बहुत जरूरी ना हो, और दोस्तों के पास क्या करना पड़ेगा, शेयर करना है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम कमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ क्या कहता है कि वह हर चीज, ठीक है, जितना भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, वह हर चीज जो आपको क्या करता हो, स्थान छेंकता हो, क्या करता हो, स्थान छेंकता हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, रुकावट डाले, क्या डाले बुआ, रुकावट डालेगा, ठीक है, जिसमें क्या ना हो, भार हो, कुछ ना कुछ भार हो, वो सब क्या कहलाता है, हमने के पदार्थ कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सर एग्जाम्पल बॉडी में जिस बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड हो जाएगा, फिर हम लोग को कलम है, ठीक है, आपका जो मोबाइल है, तो उस सबके सबको चाहिए बुआ पदार्थ है, बस खाली अवस्था के फर्क होता है, ठीक है। तो पदार्थ समझ में आ गया, फिर से कर देते हैं कि पदार्थ क्या होता है, तो वह हर चीज जो आपको स्थान छेकेगा, रुकावट डालेगा, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत ना, तो सब क्या कहलाएगा, हमने पदार्थ कहलाएगा। बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है, सो समझा, पदार्थ जो है
सबको जानता है कि पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 है, ऐसे 5 गो है, ठीक है। तो हमने 5 को जान लेंगे, होगा क्या दिक्कत है, जानने में क्या जा रहा है, समझ गया, 5 को जान लेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो होता है सबको जानता है, सर ये तो ठोस होता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, है ना हो। और फिर दूसरा जो है वो द्रव है, और तीसरा जो आपका है वो गैस है, ठीक है। ये 3 गो मेन है, बाकी जो अगला है वो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा है। और फिर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC है, समझ रहे हैं। ये 5 गो प्रकार है, दिखाई दे रहा है ना सब कोई के, चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा अच्छा से, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस, ये जो एक रंग से मेन है, याद रखिएगा कि इसमें जो होता है वो आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कोई बच्चा जानता है ना। तो ठोस में जो होता है उसका आकार और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, बात समझ रहे हैं। और जिसमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है, यानी अंतराण्विक आकर्षण क्या है कि 2 कणों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है। तो देखो जितना भी दूरी कम रहेगा उसका भी तो आकर्षण ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ठोस में याद रखना है किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, प्लस में क्या होगा कि यह जो है इसमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होगा, अधिक होता है। दूसरा जो आता है हमने के द्रव आता है, देखिए द्रव और द्रव्य होता है। तो जो द्रव होता है, द्रव में क्या है, तो इसमें जो पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित होता है, यानी कि आकार कोई तय नहीं। जैसे क्या कहते हैं कि जब दूध लाने जाते हैं आप, तो जैसे लोटा में ला रहे हैं तो लोटा आकार हो गया, आप गिलास में लेके आ रहे हैं, गिलास में, केन में लेके आ रहे हैं, केन में हो रहा है, तो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। लेकिन आयतन उसका क्या होता है, निश्चित होता है। अगर 1 केजी दे रहा है तो 1 केजी रहेगा, 2 केजी देगा तो 2 केजी रहेगा, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद कहता है गैस है, गैस को क्या है, तो गैस की जो है उसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि ना ही इसका आकार होता है और ना ही इसका आयतन होता है। सुना कि गैस में भरल था, हमें थोड़े दिखाई दे रहा है वर्ग है न है, क्या पता नहीं चलता है, ठीक है। जो चौथी जो है वो प्लाज्मा है। क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि प्लाज्मा पदार्थ की कैवी अवस्था है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, याद रखना, ठीक है। ये एक आयनीकृत होता है, आपको ध्यान देना है। जो बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेंट है उसका निर्माण जो होता है जैसे सामान्य ताप से 5 लाख गुना जब ठंडा करेंगे तब होगा। तो आपको इतना भी मेन नहीं है, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा सो समझा, पूछेगा कि वह कौन सा कण है जिसका खोज या जिसका नाम एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। जैसे इसका बोस नाम है बोस आइंस्टाइन, तो बोस आइंस्टाइन मतलब क्या था, बी से सत्येंद्र नाथ बोस है और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है। तो ये महानुभाव हैं जिन व्यक्ति के नाम पर इस कण का खोज किया गया है। पूरी बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत अच्छा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। उसके बाद यदि आपको PDF चाहिए जरूरी है ना, तो फिर हम वीडियो में ही आपको इतना क्लियर कर देंगे कि PDF की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई जरूरी है ना, हो लिख बहुत ना मजा आता हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे WhatsApp ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना, यानी कि 77 59 99 36 30, है ना। आप इस ग्रुप से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि बताया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल लौट आइए 8:30 बजे एकदम तैयारी के साथ, ठीक है। तो आप भी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, बेहतर है। इन्हें फिर से कह रहे हैं कि तैयारी आपकी है, सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो आप ही के बदौलत है, हम तो एक जरिया है जो मेहनत कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।